हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस जिसका नाम था, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो हमने आपको पिछले वाली वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करा दिया था, जो कि भले अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपको इंग्लिश में यहाँ लिखा है, ठीक है, हिंदी में आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल, अब यहाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस आ रही होगी, इसलिए ये वाली लाइन 2 स्लाइड्स फॉर दी चिल्ड्रन, ये नीचे भी लिखी है, यही लाइन सेम हमने ऊपर भी लिख दी है, ये वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन को मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि ब्राइटनेस जो आ रही है वो आपको अच्छे से दिखे। हालांकि फिलहाल पढ़ के मैं तो बताने ही वाला हूँ, ठीक है। आइए देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक, एक ठेकेदार है जो बच्चों के लिए स्लाइड वाला झूला बनाना चाहता है, 2 स्लाइड वाला, ठीक है, टू प्ले इन अ पार्क, ताकि बच्चे क्या कर सके, झूल सके। अब झूला क्या क्या करते हैं, बच्चे झूलेंगे ही, ठीक है देखेंगे तो है नहीं, ठीक। नेक्स्ट, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। सबसे पहले वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड वाला झूला बनाना चाहता है, ठीक है, और जिसकी हाइट कितनी है, ये हाइट होगी 1.5 मीटर जिसकी हाइट होगी, ठीक है। ये 5 साल की कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते। फिर आगे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर इसको और अच्छे समझते। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि धरती पर 30 डिग्री का 30 अंश का कोण बनाता है टू द ग्राउंड, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, अब 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स, वो चाहती है टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, इसी के ऊपर वो चाहती है कि एक स्लाइड और बना दी जाए, इसी के ऊपर इस 1.5 मीटर के ऊपर 3 मीटर मिलकर एक स्लाइड और बना दी जाए बच्चों के लिए, ताकि जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो उस वाली स्लाइड से झूल सके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो एंगल है वो ग्राउंड पे 30 डिग्री का बना 60 डिग्री का बनाएगा। और आगे What should be the length of the slide, तो स्लाइड की लेंथ बताइए। आप सबसे पहले डायग्राम या पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कि आपको एक ठेकेदार है जो बनाना चाहती है 5 साल से कम उम्र, मतलब 2 स्लाइड वाला झूला बनाना चाहती है, और वो पहली वाली स्लाइड जो है 1.5 मीटर, पहला झूला है 1.5 मीटर हाइट का होना चाहिए 5 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये इसकी स्लाइड है। ये यहाँ से बच्चे जो ये वाली जो है ये स्लाइड है, ऐसे बच्चे ऐसे झूलते इधर से नीचे आएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसके, ठीक है, ग्राउंड में जो नीचे ऊपर से नीचे ये एंगल बनाए कितना 30 डिग्री का 30 अंश का कोण बनाएगा। अब क्या कह रहा है, इसी के ऊपर अब 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए एक झूला बनाना है, तो उसमें क्या करा गया, इसी के ऊपर और ऐड कर दिया गया, और इसकी हाइट, इस झूले की हाइट कितनी गई 3.3 मीटर कर दी गई, यानी कि 1.5 मीटर ये और 1.5 मीटर और ऐड कर दिया गया इसमें, तो ये हाइट हो गई आपकी 5 साल से कम उम्र 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, एल्डर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ से एक ये स्लाइड बनाना चाहता है, एक ये स्लाइड यहाँ से बनाना चाहती है, ठीक है। ये हमने बना दी एक स्लाइड, यहाँ ये बन के रेडी हो गई, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, पहला झूला जो बना है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो कि 1.5 मीटर जिसकी लंबाई लेंथ है, ठीक है। अब वहाँ से उसके टॉप से ये ग्राउंड पर वो एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखिएगा, इसी के ऊपर अब वो चाहते कि 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी यहाँ से झूल ले, तो उन्होंने क्या कहा कि 3 मीटर हाइट का एक और झूला बनाया गया है स्लाइड वाला, ठीक है, जिसे हम हिंदी बोलते फिसलन पट्टी वाला, हिंदी में इसे बोलते हैं स्लाइड वाले झूले को, ठीक है। तो 3 मीटर का हाइट होनी चाहिए, तो 1.5 मीटर पहले से था, 1.5 मीटर और ऐड कर दिया, 1.5 मीटर और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 1.5 1.5 और 1.5 कितना होता है 3 मीटर हो गया टोटल मिलाकर, ये हाइट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से स्लाइड से ये क्या होगा, 5 साल, ये यहाँ जो बच्चे जाएंगे यहाँ से जाएंगे वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे वाले झूलेंगे, और जो ऊपर वाले जाएंगे जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो ऊपर वाली स्लाइड में जाके झूलेंगे और इधर फिसल के आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ नाम दे दिया A
और ये हाइट होगी टोटल आपकी 3 मीटर, ध्यान रखिएगा ये हाइट आपकी टोटल 3 मीटर है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पे क्या कहता है, ठीक, ये हो गया 1.5 मीटर और ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है आपकी, चलिए अभी आगे और समझाते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा नाम दे देते, ABC दे दिया, इसको क्या दे देते हैं, इसको D दे देते हैं और इसको E नाम हम लोग दे देते हैं। आइए भाई ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक। ये उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझा देते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड वाला झूला बनाना चाहती है पार्क में, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 5 एक झूला बना जाती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक झूला बनाए जो कि 1.5 मीटर लंबा है, और ये इसकी जो हाइट है वहाँ टॉप से इसकी ग्राउंड तक जो एंगल बनाएगा वो इंक्लाइनेशन वो क्या होगा, झुकाव जो होगा वो 30 डिग्री का 30 अंश का होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, वेयर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, अब 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इसी के ऊपर एक स्लाइड उसने और जोड़ दी, एक स्लाइड इसके ऊपर एक स्लाइड और रख दी, ये स्लाइड थी इसके ऊपर एक स्लाइड और जोड़ दी, 3 मीटर लंबी, जो कि जिसकी टोटल हाइट इसकी कितनी होगी उस झूले की स्लाइड की, वो टोटल हाइट होगी उस झूले की 1.3 मीटर की। तो 1.5 पहले से था, 1.5 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 1.5 1.5 1.5 और 1.5 कितना होता है 3 मीटर, तो 3 मीटर का ये हो गया आपका झूला, ठीक है। यहाँ से एक स्लाइड बनाई गई, तो इधर वाले बच्चे आएंगे वो इधर झूल के जाएंगे, उधर वाले बच्चे उधर झूल के जाएंगे, ठीक है, उधर चले जाएंगे झूलने। अब इसी को चाहे अलग अलग डायग्राम आप करके दिखा सकते हैं, ठीक। और यहाँ से जो ये कोण है, यहाँ से इसके ये इंक्लाइनेशन जो झुकाव वाला कोण है वो कितना बनाएगा 60 डिग्री। अब ये ध्यान रखिएगा दोनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड इंक्लाइनेशन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्लाइड, इसकी लेंथ बतानी, ये AC इस वाली स्लाइड की लेंथ, ये AC कितना होगा, और इस वाली स्लाइड की लेंथ ये D कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर इसकी आपको लेंथ बतानी, इसकी और ये ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले इन ट्राइंगल लेते हैं, इन सबसे पहले क्यों ना इसकी निकाल लें और फिर इसकी। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है फिसलन पट्टी है, इसकी आपको लेंथ लंबाई बतानी है। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ABC ये छोटा वाला ट्राइंगल और दूसरा बन रहा है आपका BDE ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले इस वाले की हाइट निकाल लें, इस वाले फिसलन पट्टी इस स्लाइड की हाइट निकाल, इस स्लाइड की लेंथ निकाल लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए। सबसे पहले आपको दे दिया है थीटा दे रखा है, थीटा यानी एंगल आपको दे रखा है कितना 30 डिग्री। यहाँ पर बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा, एंगल दे रखा है आपका, ठीक है। एंगल कितना दिया है थीटा, जिसे हिंदी में बोलते कोण, ठीक है। इसके बाद हाइट, इसके बाद आपको दिया है, क्या दिया है, ये ट्राइंगल है रेड वाला BC दे रखा है, BC की हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में आपको निकालना क्या है, ये हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कर्ण निकालना है। तो अब आपको रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात ये बताए थे आपको, ठीक है। इसमें देखिए पूछा क्या है, यहाँ पूछ रहा है हाइपोटेनस, कर्ण पूछ रहा है, दिया क्या गया लंब। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आता है, तो ऐसे 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से पहले है साइन और दूसरा है कौन सा, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये 2 रेसिप्रोकल होते हैं, आप चाहे तो साइन यूज़ करिए तब भी आंसर आपका वही आएगा, आप चाहे तो कॉस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ कीजिए तब भी आंसर आपका वही आने वाला है। तो हम यहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे। तो अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब आइए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका AC, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साइन थीटा है, साइन थीटा, थीटा की जगह एंगल आपको दे रखा है ऑलरेडी कितना 30 डिग्री। अभी ट्राइंगल ABC छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसके एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। BC आपको नहीं दे रखा है, BC दे रखा है कितना है
1.5 अपॉन AC आपको निकालना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ये याद होनी चाहिए 1/2, तो 1.5 अपॉन AC। अब क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC का 1 में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या आ जाएगा AC। अब 2 का 1.5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो AC बराबर 3 मीटर। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ स्लाइड छोटे वाले झूले की, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिस पे झूलते हैं उसकी हाइट, इसकी लेंथ निकल के आ गई ये AC। ये हाइपोटेनस की लेंथ आ गई कितनी आ गई 3 मीटर। ये आ गया आपका, ये आपकी 3 मीटर आ गई। अब ये हमें पता चल गया, अब किसका निकालना है, D भी पता चल जाए, ठीक है। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सेकेंड पार्ट करते हैं, आइए इधर कर देते हैं। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDE, ठीक है, चाहे BED लिखिए चाहे BDE लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, BED लिख देते हैं, ठीक है। B त्रिभुज BED में, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपका कोण एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल आपका दिया है, एंगल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। और क्या दी गया, अब ये पूरी हाइट, ये ट्रायंगल की DB पूरी हाइट लेंगे, DB ये कितनी है, ये है आपकी 1.5 और 1.5, और बुक में भी आपको दे रखा है, क्वेश्चन में भी 3 मीटर दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइट किसकी दिख रही है, ये क्या है आपका परपेंड, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है DB। ये क्या होती है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब, और समकोण राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। तो ये आपको पूछा है, ठीक है, ये आपको पूछा है और ये दिया है, यानी कि आपको दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो वही यानी लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो ये लंब और कर्ण यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये दोनों देता है, तो ये है आपका साइन और कॉसेक थीटा, ठीक है। तो आप चाहे तो साइन यूज़ कर लीजिए, आप चाहे कॉसेक यूज़ कर लीजिए, हम यहाँ पर फिलहाल साइन यूज़ करने वाले हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका पूरा DB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका DE ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब साइन थीटा की जगह एंगल कितना दिया 60 डिग्री इज इक्वल टू DB की वैल्यू आपको दे रखी है 3 मीटर अपॉन D आपको निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। ये वैल्यू याद होनी चाहिए भैया, नहीं तो काम नहीं चलेगा, लट कर जाओगे आप लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, D को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा √3 DE। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब ये √3 या मल्टीप्लाई में इधर ले जाइए तो किस में हो जाएगा, इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में। अब आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, यानी हर में क्या नहीं होना चाहिए √। तो √रूट को भगाइए, क्या करते हैं परिमयीकरण, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो √3 से न्यूमरेटर में, √3 से डिनोमिनेटर में क्या करा देंगे मल्टीप्लिकेशन। आइए भाई करा देते हैं। तो DE इज इक्वल टू 6 √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आता है, 3 से 6 को कट किया तो 2 आएगा, तो ये हो गया DE इज इक्वल टू 2 √3 मीटर। ये आ गई आपकी इस बड़ी वाली स्लाइड की लेंथ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही पूछ रहा था जो ईच फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। तो छोटे वाली स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई 3 मीटर AC कितना आ गया आपका 3 मीटर ये वाली स्लाइड की। और ये वाली स्लाइड DE की लेंथ कितनी आ गई, DE की लेंथ आ गई 2 √3 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आ गई बेटा, इसकी लेंथ आ गई 2 √3 मीटर। ये हो गई आपकी DE स्लाइड की लेंथ, यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। आप यहाँ बाकायदे यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ठीक है। हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड AC इज इक्वल टू कितना 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ स्लाइड DE इज इक्वल टू 2 √3 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सुपर बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 इससे पहले जो बताया गया एक्सरसाइज 9.1 का वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्योंकि हर वीडियो में बात हुई थी कि 2 क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जमीन पर एक भूमि पर एक पाद बिंदु है, मान लीजिए वो पाद बिंदु क्या है, माना A है। इससे यहाँ से एक मीनार को देखने पर जो कोण बनता है, यहाँ से ये मीनार के पे जो कोण बनता है उन्नयन कोण, जिसे हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे खुद बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है। ग्राउंड विच इज़ द 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। जो कि मीनार जो ये जमीन का पाद बिंदु है, ये मीनार के पाद बिंदु से ये इन दोनों की दूरी कितनी है 30 मीटर की है, 30 मीटर की है, ठीक है।
फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर ये टावर है, इसकी हाइट आपको बतानी है, मान लीजिए स्मॉल h है, इसकी हाइट आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लीजिए। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर एंगल दिया है, एंगल दे रखा है, एंगल जिसे हम थीटा बोलते हैं, कितना है 30 डिग्री। और ए बी की डिस्टेंस दे रखी है, ए बी कितना दे रखा है, ए बी आपको दिया है 30 मीटर। तो यह लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ ग्राउंड टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक। ये लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट ही है, यहाँ लिख लीजिएगा, और चाहे ऐसे भी लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पूछा क्या है, हाइट पूछी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं आप लोग परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब। और 90 के सामने वाली साइड ये होती है आपकी हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और ये होगी परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये क्या बचा, ये हो गया आपका आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, बेस दिया है, और पूछ क्या रहा है, हाँ परपेंडिकुलर पूछ रहा है। बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, आधार दिया है, लंब पूछ रहा है। तो आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आते हैं आपके, या तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, tan थीटा या cot थीटा में, tan और cot में। तो आप दोनों में से लिया कौन सा जाए, तो चाहे आप tan ले लीजिए और चाहे cot ले लीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। तो हम यहाँ पर tan यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, चलिए भाई tan थीटा यूज़ करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका BC अपॉन बेस कितना है, बेस है आपका AB। थीटा कितना दे रखा है, थीटा आपका दे रखा है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC की वैल्यू दे रखी है क्या, BC नहीं दिया है, BC आपको निकालना है, ठीक है। और AB दे रखा है आपका 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 30। इसको अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 30/√3। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करा रहे क्योंकि इधर से उधर भेजेंगे तो बात वही है। तो हमने क्या कर दिया, इसको इधर भेज दिया, 30 के समय मल्टीप्लाई करा दिया और उसको वही रहने दिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होना, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे आपका डिनोमिनेटर में यानी हर में आपका अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अंडर रूट आ गया, तो अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब परिमेयकरण। तो नीचे क्या है, अंडर√3, तो अंडर√3 से न्यूमरेटर में, अंडर√3 से डिनोमिनेटर में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो करा दीजिए, 30 और अंडर√3 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपका 30 अंडर√3 होल अपॉन अंडर√3 का अंडर√3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ये आ गया BC। 3 से 30 को कट किया, कैंसिल किया, 3 से 30 को डिवाइड किया तो क्या हो गया 10 अंडर√3 इज इक्वल टू BC। तो हम और अच्छा लिखने के लिए हम ये लिख देते हैं BC इज इक्वल टू 10 अंडर√3 और यूनिट जरूर निकाल दीजिएगा, ये होगा आपका मीटर। मीटर में सब चीज़ दे रखा है ना, तो ये हो गया मीटर। तो आपकी जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 अंडर√3 मीटर आ गई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो हिंदी में है स्टेटमेंट वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कराएगा वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास मजेदार समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।